कंग साहब, मान लिया सीएम ने कहा एक्शन लिया जाएगा, मान लिया सीएम ने कहा किसी को नहीं छटांगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे आप, लेकिन आप मुझे बताइए, खुलेआम हो जाता है, शहर के बीच में हो जाता है, एक नहीं तीन तीन प्रकार के सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स खुलेआम चलाए जाते हैं कंग साहब, एंड डीजीपी आते हैं और बोलते हैं एक ऐसे गैंगस्टर का नाम जो तिहाड़ जेल में बंद है वो जिम्मेदार है। तो क्या फिर विपक्ष को क्या बोलेंगे आप? कौन चला रहा है स्टेट? डीजीपी कंट्रोल में है या नहीं है कंग साहब? क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया से नहीं लगता कि वो कंट्रोल में है। सिद्धू मूसेवाला को ओपन थ्रेट्स दिए जा रहे थे कंग साहब, उसके पास पुलिस थी, वो लेके नहीं गया, मान लिया आपकी बात। उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो लेके नहीं गया, मान ली उसकी बात। लेकिन क्या हर एक पंजाब के नागरिक के पास पुलिस की सिक्योरिटी है? क्या पंजाब के हर एक नागरिक के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है? कंग साहब आपके पास है? नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो क्या आप सुरक्षित नहीं है? अगर आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास पंजाब पुलिस के कमांडो नहीं है, तो क्या आप सुरक्षित नहीं है कंग साहब? पूछता है भारत। कंग साहब प्लीज बताइए। पहली बात ऐश्वर्या भाई, जहां तक सिद्धू मूसेवाले जी का बात है, यहाँ कंसर्न है, तो पंजाब का बहुत बड़ा उभरता सितारा था और नॉट ओनली पंजाब, वो तो सारी दुनिया में एक अपनी उसकी एक अलग छवि और छाप थी, एक नाम था। और ये बहुत ही दुखदाई घटना है और बड़ी शॉकिंग है। मैं इसमें कह सकता हूँ कि ये किसी तरीके से भी उसकी हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो इस समय यही कहूंगा, परमात्मा उसके परिवार को शक्ति दे। दूसरी बात ऐश्वर्या भाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है या जो गैंगस्टर वार है या गैंग कल्चर है, ये हमारे पंजाब में पिछले 15-20 साल से इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब जितने भी ये नौजवान इस रास्ते में गए या मारे भी गए या जेलों में भी, आप क्या कह रहे हैं कंग साहब? कंग साहब मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, आप श्रद्धांजलि दे रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। शहजाद अभी आएंगे 2 मिनट में, आप लोग राजनीतिक बात करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कंग साहब, भारत के नागरिक के तौर पे आम आदमी पार्टी ने बोला था वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आपकी सरकार है, फुल स्टेटहुड है, पुलिस आपके अंडर में, डीजीपी आके 2 गैंग्स का नाम लेते हैं, उसमें से एक गैंगस्टर तिहाड़ जेल के अंदर है। और अगर उसकी इतनी कुवत है कंग साहब कि वो खुलेआम पंजाब की सड़कों पे दंदना के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, 4 बंदूकें, 24 गोलियां शहजाद सिद्धू मूसेवाला के शरीर के आर पार हो गई। जरा ब्रेक कर दीजिए कंग साहब, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था और आपको जवाब आज देना होगा, क्योंकि पूछता है भारत का। 4 अलग अलग वेपन्स यूज हुए हैं दर्शकों, 4 अलग अलग प्रकार के वेपन्स शुभदीप सिंह सिद्धू को मारने के लिए। 4 अलग अलग तरीके के वेपन्स, 24 गोलियां उस नौजवान के शरीर के पार हो गई शहजाद। 4 वेपन्स, 24 गोलियां, 48 सेकंड। कंग साहब सीधा सवाल प्लीज, आज सीधा जवाब दीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है पंजाब में? पुलिस क्या कर रही है कंग साहब? मुख्यमंत्री बाद में बोलेंगे तो फिर विपक्ष को आप कैसे रोकेंगे? विपक्ष बोलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री जब बने थे तो यह बोला था क्या कि इस तरह की घटना होगी, उसके बाद एक्शन लूंगा। यह तो आपको पहले से पता होगा ना। गन कल्चर, बम्बिया ग्रुप, मेरे को नहीं पता था, पुलिस वालों को पता है। बोल रहे हैं नाम मतलब बड़े वरिष्ठ पुलिस वाले बोलते हैं आर्मेनिया में बैठा है कोई, आर्मेनिया वहां से चलाता है, एक तिहाड़ जेल में बैठा है, एक कनाडा से है कोई ब्रार, वो वहां से धमकियां दे रहा है। आप कैसे रोकेंगे बीजेपी जब वो बोलेगी कि आप कंट्रोल में नहीं है, आपके डीजीपी से कंट्रोल नहीं हो रहा? सीसीटीवी देखी कंग साहब आपने? शहर में हो रहा है, कोई दूर से दूर नहीं, घरों के बीचों बीच पतली गली में सरेआम सूरज की रोशनी के नीचे। कंग साहब कैसे बर्दाश्त करेगा? एक्शन लीजिए आप।
नहीं अशरफ भाई, बिल्कुल मैं इस बात से कहीं मुनकर Let's get the whole नहीं हो रहा, panel मैं out. आपकी बात से जी बोलिए। नहीं, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, जो हमको जो विरासत में मिला है जिस तरीके से, ये इसको भगवंत मान जी की सरकार से पंजाब के लोगों को उम्मीदें भी है और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार चुनौतियों से भाग रही है, लेकिन मैं आज कम से कम मैं इस विषय पे किसी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। मैं इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े नौजवान हैं या जो इस तरीके घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके से मान साहब की सरकार लिहाज नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से इन लोगों को पेट्रोनाइज करने वाले नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या जो हमको विरासत में मिली है, इसकी गहरी में आपको नहीं कंग साहब, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि शहजाद, लेकिन मैं ये कह दूं आपको, बोलिए कि मैं ये कह दूं भी नहीं, हम जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, नो डाउट ये सरकार की जिम्मेवारी है और कहीं ना कहीं और हमको इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे मुझे लगता है मान साहब की सरकार सख्ती से आने वाले समय में करेगी भी, और इस जो घटना के लिए जिम्मेवार है उनको भी, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हुई है और SIT भी बहुत सक्रिय, इसके अलावा हाईकोर्ट के सिटिंग जज शहजाद, कंग साहब वो सब ठीक है, तुसी हाई कोर्ट नाल कराओ, सुप्रीम कोर्ट नाल कराओ।